ऊष्मा स्थानांतरण का वीडियो नंबर 2 फॉर 11th क्लास फिजिक्स, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट फिजिक्स में टॉपिक से हमारा ऊष्मा स्थानांतरण यानी कि हीट ट्रांसफर्स, उसका वीडियो नंबर 2 है। जिसमें हम बात करेंगे समतापी पृष्ठ की, ठीक है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर ताप समान होता है उसको हम क्या कहते हैं? समतापी पृष्ठ, ठीक है। वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर ताप समान रहता है, वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर ताप समान रहता है उस पृष्ठ को समतापी पृष्ठ कहते हैं। उस पृष्ठ को समतापी पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये कोई गोला है और इसकी ये बाह्य आवरण है। यहाँ वाला जो टेम्परेचर है थीटा और ये है भी थीटा, दोनों पृष्ठ पर ताप समान है, यानी कि उनका तापांतर शून्य है। दोनों पृष्ठों के बीच ताप का अंतर अगर 0 है, दोनों पृष्ठों पर ताप समान है, तो उस पृष्ठ को क्या कहेंगे हम? समतापी पृष्ठ। दो ऐसे पृष्ठ, यानी कि या कह सकते हैं किसी चालक के प्रत्येक बिंदुओं पर पृष्ठ का मान यानी ताप का मान समान है, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समतापी पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद पॉइंट आएगा हमारा ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होती है? ठीक है, ताप, मान लिया कोई चालक है, इस तरह से कोई चालक है और इसके एक सिरे का ताप θ1 है, बाहरी सिरे का मान लिया ताप θ2 है, बीच की दूरी ΔL है, इसका मान लेता है इसका θ1, इसका θ2। इस सिरे से ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही है, एक सिरे से ऊष्मा प्रवेश कर रही है और दूसरे सिरे तक ऊष्मा जा रही है, ठीक है। तो ताप प्रवणता बराबर होगा तापांतर बटे उनके बीच की दूरी, यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर की है, ठीक है। तो ताप प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एल, या कुछ राइटर एक्स मान लेते हैं, ठीक है, यानी डिस्टेंस का डिफरेंस होता है। डेल्टा थीटा में आता है θ2 माइनस का θ1, ताप का अंतर, ठीक। तो ये कहलाती है हमारी ताप प्रवणता, ठीक है। या कह सकते हैं कि अगर किसी चालक, इसको माइनस को खोल लेते हैं तो ये θ1 माइनस का θ2 हो जाएगा, ठीक है। किसी चालक के दो सिरों के ताप का अंतर जो किसी चालक के दो सिरों के ताप का अंतर बटे उसकी चली गई दूरी, कवर्ड डिस्टेंस चली गई दूरी, या जितनी डिस्टेंस टेम्परेचर द्वारा कवर्ड की गई है, या उसकी लंबवत दूरी भी कह सकते हैं, इधर से जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो उस चली गई दूरी का अनुपात ताप प्रवणता कहलाता है, ठीक है। ताप प्रवणता का अगर हम मात्रक निकालें, थीटा टेम्परेचर का मात्रक डेल्टा थीटा का जो मात्रक है वो डिग्री सेल्सियस होगा, अपॉन एल, डेल्टा एल या डेल्टा एक्स जो होगा वो लंबाई है, मीटर में होगी, है ना, डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर, इस तरह से इसका यूनिट बन जाएगा। ताप प्रवणता का मात्रक बराबर ताप का मात्रक बटे दूरी का मात्रक, ताप का मात्रक बटे दूरी का मात्रक। ताप का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन में लिख सकते हैं। डिग्री सेल्सियस जनरली यूज़ किया जाता है। डिग्री सेल्सियस अपॉन दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर, या कह सकते हैं इसको डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर, एक ही बात हुआ, ठीक है। या डिग्री सेल्सियस इंटू मीटर की पावर -1, ठीक है, मीटर में यूज़ करेंगे तो मीटर में आएगा और सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर में। अगर मैं बात करता हूँ ताप प्रवणता की विमा, ताप प्रवणता की विमा बराबर ताप की विमा बटे
दूरी की बीमा, ठीक है, ताप की बीमा बटे दूरी की बीमा। ताप डिग्री सेल्सियस है, उसको थीटा से नापा जाता है, ठीक है, और नोटेशन में भी थीटा लिखते हैं। एंड दूरी यानी कि मीटर एल लंबाई से मापा जाता है, ठीक है, यानी कि थीटा इंटू एल माइनस 1, थीटा इंटू एल माइनस 1। तो ये इसकी बीमा का फॉर्मेट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब हम हाँ, तो धीरे धीरे नोटेशन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसी प्रकार अगर किसी क्वेश्चन में ताप प्रवणता पे दे दूँ, मान लिया कोई चालक है जिसके सिरों के ताप, एक क्वेश्चन है, एक 0.25 मीटर लंबी रोड, क्वेश्चन 0.25 मीटर लंबी छड़ के सिरों के ताप, 0.25 मीटर लंबी छड़ के सिरों के ताप, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस है। ताप प्रवणता ज्ञात करो। ठीक है, मान लिया ये छड़ है इस तरह से, इसका जो लेंथ है यानी कि डेल्टा एक्स वो है 0.25 मीटर, और एक सिरे का ताप θ1 बराबर 0, एक सिरे का ताप θ2 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके सिरों के ताप अलग अलग दे रखे हैं, एक का 30 डिग्री सेल्सियस है और एक का 0 डिग्री सेल्सियस है। निकालना है हमको ताप प्रवणता, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। ताप प्रवणता मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, ताप प्रवणता बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स, या एल मानेंगे तो डेल्टा एल। ठीक है, तो θ1 ये है, θ2 ये है। ताप प्रवणता का फॉर्मूला लगा देते हैं। ताप प्रवणता इक्वल टू माइनस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स, यानी कि माइनस θ2 माइनस का θ1 अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि माइनस θ2 है 30 एंड θ1 है 0 अपॉन डेल्टा एक्स है 0.25, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 30 बटे 0.25, पॉइंट से हटा के 0 ले लेंगे तो इतने आ जाएगा डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर। इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर यानी ताप प्रवणता का क्या आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएगा।